हम इस संसार में सुख को नहीं बढ़ा सकते और ना दुख को ही। इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहेगी। हम उसे सिर्फ यहां से वहां और वहां से यहां ढकेलते रहते हैं, परंतु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव तो संसार की प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो वैसे ही युक्तिसंगत होगा जैसे यह कहना कि मृत्यु के बिना जीवन संभव है। प्रत्येक सुख उपभोग के बाद दुख आता है। यह दुख उसी क्षण आ सकता है अथवा संभव है कुछ देर में आए। जो आत्मा जितनी उन्नत है उसे सुख के बाद दुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। हमें सुख दुख दोनों ही नहीं चाहिए। ये दोनों ही हमारे प्रकृत स्वरूप को भुला देते हैं। दोनों ही जंजीर हैं, एक लोहे की, दूसरी सोने की। इन दोनों के पीछे ही आत्मा है। उसमें न सुख है न दुख। सुख आदमी के सामने आता है तो दुख का मुकुट पहनकर। जो उसका स्वागत करता है उसे दुख का भी स्वागत करना चाहिए। जब मैं प्राण स्वरूप से एक हो जाऊंगा तभी मृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊंगा तभी दुख का अंत हो सकता है। जब मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊंगा तभी सब अज्ञान का अंत हो सकता है। जब तक वासना रहती है तब तक यथार्थ सुख नहीं आ सकता। केवल जब कोई व्यक्ति इस ध्यानावस्था में साक्षी भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त होता है।